अब सारा दारोमदार आपके ऊपर है, नहीं तो आपको भटकाया जा रहा है, आपका ध्यान हटाया जा रहा है बहुत चीज़ों से, बहुत मुद्दों से। जो बेसिक मुद्दे हैं, जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जो हमारे अस्तित्व से जुड़े हैं, जो हमारी परेशानियों से जुड़े हैं, जो हमारे सुख-दुःख से जुड़े हुए हैं, उनसे आपका ध्यान को हटाया जा रहा है। और कुछ ऐसे जो मामूली मुद्दे हैं, उन पर पूरा सेंट्रलाइज़ेशन हो चुका है और पूरा ध्यान उसी तरफ उसको रोचक बना के इस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके सामने परोसा जा रहा है कि आपका ध्यान इन मूलभूत मुद्दों से हट जाए और आप इसी इसी में उलझ के रह जाएँ। अब आप इससे किस तरह बचते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, सारा दारोमदार अब आपके ऊपर है। आपको खुद समझना पड़ेगा कि सही-गलत क्या है? आपको अनबायस्ड रहना पड़ेगा पहले तो। निश्चित रूप से कोई न कोई झुकाव होता है, हमारी एक शायकी होती है, एक विशेष राजनीतिक पार्टी हो या विशेष एक आग्रह होता है हमारा, इससे हमें बचना होगा। किसी विशेष चीज़ के प्रति एक आग्रह होता है, तो इससे हमें बचना होगा और तभी जाके हम समग्र रूप से सभी चीज़ों का सही ढंग से मूल्यांकन करेंगे। जब कभी भी हम बायस होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि झुकाव जो हमारा होता है, इतने लंबे समय से अगर किसी चीज़ के प्रति झुकाव हो, तो उसके प्रति या उसके खिलाफ हम कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, जो कुछ आज देश में चल रहा है उसको लेकर मैं बात करूँगा आपसे। बहुत चीज़ें इस ढंग से आ रही हैं सामने, जो छोटे-छोटे मुद्दों को जिस ढंग से उठाया जा रहा है और हमारी जो आज की समस्याएँ हैं उनको उनकी तरफ हमारा ध्यान हटाया जा रहा है, डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है एक तरह से। कोरोना काल में जहाँ अभी तक इस महामारी को लेकर बहुत कुछ आ रहा था समाचार माध्यमों में, टीवी चैनलों में, लेकिन अब सब नदारद है, सब गायब हो चुका है। डेवलपमेंट जो कोरोना की है उसको लेकर, जो वैक्सीन को लेकर है, जो उसके ट्रीटमेंट को लेकर है, जो उसके आगे किस रूप से हम इससे फाइट करेंगे, इस डिजीज़ से, इस महामारी से, तो इसके लिए हमारे पास अभी कोई प्लानिंग नहीं दिखाई देती और ना ही इसके बारे में कोई भी स्पष्ट करके कोई बयान आ रहे हैं, ना ही कोई जानकारी हमें मिल पा रही है। आज बहुत सारे टीवी चैनल जो कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर, रिया चक्रवर्ती, अभी कंगना रनौत जो नया-नया मामला उठाया है, वही इससे रिलेटेड है, जो कि थोड़ा अलग-सा मामला बन चुका है अभी थोड़ा। शुरुआत उसकी इसी से हुई थी। लेकिन अब इन्हीं मुद्दों को लेकर जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, उसकी संख्या 4-4, 5-500 एक टीवी चैनल अपने वीडियो अपलोड कर रहा है, इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए और सारी चीज़ें गायब हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और हमें क्यों इस तरह से, ये पूरा एक चैनल है, पूरा क्यों हमारा ध्यान इस तरह से भटकाया जा रहा है, इसके पीछे समझने की बात है। ये ऊपर से ही जो इनके आका होते हैं, जो इनके राजनीतिक, जिनके कि ये अधीन होते हैं, जिनके हिसाब से ये लोग चलते हैं, तो तय करते हैं कि किस स्थिति में हमको किस तरह से ध्यान का भटकाना है पब्लिक का, जनता का, कि जो मुख्य चीज़ें हैं उनसे, कि जो कुछ और चीज़ों में इतना कुछ उल्टा-पुल्टा हो रहा है देश में, जो अर्थव्यवस्था को लेकर हो या तमाम चीज़ें जो व्यवस्था को लेकर हो, उसमें जो अराजकता आ चुकी है, उस पर हमारा ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश की जाती है। और वो इस माध्यम से जो मीडिया का जिस हिसाब से दुरुपयोग हो रहा है, वो बहुत ही शोचनीय और बहुत ही निंदनीय है। अब ज़रा निदान की बातें कर ली जाएँ। अब निदान कैसे हो सकता है कि हमें इस इन तमाम चीज़ों को लेकर काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा और सजग रहना होगा। इनकी जो तमाम चीज़ों को देखने परखने की हमारी क्षमता होनी चाहिए हमारे पास, तो इससे हम निकल सकते हैं, इससे आज़ाद हो सकते हैं। इनकी जो सोच है, जो हमारे अंदर ये भरना चाहते हैं, और हम बिल्कुल ही न्यूट्रल ढंग से इन बातों को सोच सकें। और जो हम अपने-अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं, वो लोगों के मध्य में आपस में इन चीज़ों में चर्चा होनी चाहिए। इन समस्याओं के मूल में क्या है? इन समस्याओं के मूल में है नाम, दाम और सम्मान। ये हर कोई प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है, और इसके लिए ना ही कोई नैतिकता बचती है और ना ही कोई मोरालिटी की बात कर सकते हैं इसको लेकर। ये महज़ एक चाहे भले ही हम ऊपरी तौर पर कह लें, बहुत चीज़ें बातें बखान कर लें, जो लेकिन मूल में जो हमारे सभी लोगों का होता है, वो किसी तरह से भी इन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश होती है, जो कि आज बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है आज के दौर पर। तो ये जो
बातें हम ये सारे इश्यूज़ जो आ रहे हैं, हम मुद्दों पर बात करें, जो इनकी जननी है, इनकी जननी यही है। और जब तक हम इसकी बेसिक उस पर चोट नहीं करेंगे, इनकी इन बातों को नहीं समझेंगे, तब तक बदलाव की स्थिति नहीं आने वाली है। क्योंकि बुनियादी इतनी तय है पहले से, बुनियाद जिस ढंग से खड़ी की गई है, तो उस पर यही ढर्रा चलेगा और यही स्थितियाँ आती रहेंगी। और समझने वाली हमें इसको मूल स्थिति से निदान करना बहुत आवश्यकता है, जहाँ की हमेशा ये चीज़ें प्रायोरिटी हो चुकी है हमारी।